हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए छात्र यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस कर लिए हैं उनका पर सीट कंपटीशन जोन वाइज बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर जोन वाइज बता दीजिए कि पर सीट पर कितना कंपटीशन होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। और ये देखिए ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, लेकिन इसमें इस डाटा को इस तरीके से तैयार किया गया है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1,31,000 जो मतलब रेलवे की तरफ से डाटा पेश किया गया है अप्रेंटिसों का कि टोटल इतने फॉर्म पड़े हैं। तो उसमें से इसको नॉन सीसीए को निकाल के ये डाटा तैयार किया गया, ठीक है। मतलब एक 60% माना जा रहा है कि 60% जितने भी फॉर्म भरे गए हैं ग्रुप डी में अप्रेंटिस के दौरान, तो उसमें से 60% ऐसे हैं जो नॉन रेलवे अप्रेंटिस है, मतलब वो लोग रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं। उनको बाहर करके फिर पर सीट पे कंपटीशन कितना बन रहा है, तो इसके लिए डाटा तैयार किया गया। तो आइए आपको हम जोन वाइज डाटा बताते हैं और पर सीट पे कंपटीशन कितना है उसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आरआरबी आरआरसी जोन वाइज सीसीए कंपटीशन एनालाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोन वाइज एनालाइज किया जा रहा है कि अगर जो 60% हर जोन में ऐसे अप्रेंटिस होंगे जो लोग कहीं प्राइवेट से करके आगे फॉर्म भर दिए हैं, अगर उनको बाहर कर दिया जाए तो आपका पर सीट पे कंपटीशन कितना बन रहा है, आपका सिलेक्शन कितना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे जोन है, ठीक है। यहाँ पे जोन का नाम है, कौन सी मतलब उसका मुख्यालय है, यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं। और ये जैसे अगर टोटल मतलब नॉन सीसीए को मिला के कितना कंपटीशन बन रहा है पर सीट पे, इसका डाटा यहाँ पे है। फिर यहाँ पे अगर मतलब 60% निकाल दिया जाता है नॉन सीसीए को तो 40% मान के करते हैं तो पर सीट पे कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सिकंदराबाद SCR सिकंदराबाद में देखिए 327 पोस्ट है और इसमें टोटल फॉर्म पड़े हैं 15,633 और 47.8 अप्रोक्स पर सीट पे कंपटीशन आ रहा था। लेकिन उसमें जब नॉन सीसीए को 60% को बाहर किया गया तो इसमें 19.1 पर सीट पे कंपटीशन आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग दूसरे नंबर पे हुबली देख पा रहे होंगे यानी बेंगलोर, तो यहाँ पे 101 सीटें हैं और इसमें 3862 फॉर्म पड़े हैं और पर सीट पे इसमें 38 लोगों में पर सीट कंपटीशन था। और जब इसको नॉन सीसीए को बाहर किया गया 1545 लोगों का, तो 15 मतलब लोगों में एक सीट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जोन में देखिए आपको हम पूरा डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो और इसके बाद आपका आ जाता है मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई में देखिए 650 सीटें हैं और यहाँ पे 23,345 फॉर्म पड़े हैं और इसमें पहले 35.9 यानी 36 लोगों में एक लोगों के का सिलेक्शन होना था पर सीट पे कंपटीशन। लेकिन जब उसमें 60% नॉन सीसीए को मान के बाहर किया गया तो उसमें से आपका आ गया सीधे 14 लोगों में 15 लोगों में पर सीट पे कंपटीशन। फिर चौथे नंबर पे आपका चेन्नई है, चेन्नई में भी 540 सीटें हैं और यहाँ पे आपका 14 लोगों में ही कंपटीशन देखने को मिल रहा है पर सीट पे। फिर इसके बाद 5वां नंबर पे कोलकाता में 366 सीटें हैं अप्रेंटिसों का और यहाँ पे 8 लोगों में मतलब पर सीट पे कंपटीशन है, मतलब हर एक 8 बंदे में एक लोगों का सिलेक्शन होगा। फिर 6ठा नंबर पे आ जाता है NFR गुवाहाटी में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 409 पोस्ट है और यहाँ पे 7.6 यानी 7 से 8 लोगों के बीच में एक लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी एक सीट पे 7 से 8 का कैंडिडेट लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसके बाद आपका आ जाता है बिलासपुर में 269 सीटें हैं और फॉर्म पड़ा है 4626 और लगभग 7 लोगों में पर सीट का कंपटीशन है। और फिर वेस्टर्न रेलवे मुंबई, इसमें 933 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा सीटें थी यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्म पड़ा है 15,097, ठीक है। तो इसमें 6.5 मतलब लोगों में पर सीट का कंपटीशन आ रहा है, यानी 6.5-7 लोगों में एक लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है NCR प्रयागराज और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे NCR प्रयागराज 9वें नंबर पे, यहाँ पे 404 सीटें हैं और यहाँ पे 5723 फॉर्म पड़े हैं और इसमें से नॉन सीसीए को बाहर करने के बाद यहाँ पे आपका 2289 कैंडिडेट हो रहे हैं, जो कि 6 लोगों में एक सीट का कंपटीशन है। फिर आपका आ जाता है भुवनेश्वर में 193 सीटें हैं
और यहाँ पे 6 लोगों में यहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। फिर आपका दिल्ली नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली, यहाँ पे 955 अप्रेंटिसों की सीट थी और यहाँ पे 5.5 लोगों में कंपटीशन, यानी नॉर्थर्न रेलवेज़ में भी काफ़ी हम लोगों ने आपको बताया था कि काफ़ी सेफ जोन होने वाला है। आप लोग यहाँ से फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं तो सभी लोग फॉर्म यहीं डाले होंगे। इसी को सोच के यहाँ पे देखिए काफ़ी कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका बिलासपुर में सबसे लो कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए 5.4 लोगों में 1 लोगों का सिलेक्शन होना है। फिर अब देखिए जो एकदम बहुत लो कंपटीशन है, ये 4 जोन है। आपको ये भी दिखा देते हैं, जहाँ पे ये देखिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो इसके नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए हमने जो अंडरलाइन रेड कलर से किया है, यहाँ पे 13वें नंबर से यानी NER गोरखपुर में देखिए 274 अप्रेंटिसों की सीट थी और केवल 3047 फॉर्म पड़े हैं और इसमें से 60% नॉन CCA मान के उसको बाहर कर दिया गया। तो इसमें देखिए बहुत कम कंपटीशन है, 4 से 5 4.5 लोगों में एक सीट का कंपटीशन आ रहा है। फिर आपका आ जाता है रांची, यानी 206 सीटें हैं, यहाँ पे केवल 1477 फॉर्म पड़े हैं। यहाँ पे देखिए 2 से 3 लोगों के बीच में कंपटीशन है, यानी आप लोग फॉर्म भर दिए और थोड़े सी अगर मेहनत कर दिए तो वो आप लोगों का सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा। और फिर इसके बाद जयपुर आ जाता है और जयपुर में भी कोई ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कम कंपटीशन जाएगा। 284 सीटें हैं और यहाँ पे भी देखिए 2.8 लोगों में पर सीट का कंपटीशन आ रहा है। ठीक है, 2.8, यानी फॉर्म भरिए और मान के चलिए सिलेक्शन होने ही वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी। और ये आपका हाजीपुर यानी पटना से आप लोग देख पा रहे होंगे 248 सीटें हैं और केवल 1477 यहाँ भी फॉर्म पड़े हैं। यहाँ भी 2.4 लोगों में पर सीट का कंपटीशन है, यानी मतलब 2 से 3 लोगों में 1 लोगों का कंपटीशन है। तो सोचिए कि 10 नंबर 20 नंबर पे इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल काफ़ी मतलब कम कट ऑफ जाने वाले इन 4 जोन पे हैं। और ये है चारों जोन आपको बता देते हैं। देखिए गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर। ठीक है, तो इन सारे जोन में आपको काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिलेंगे। 2 से 3 लोगों में पर सीट पे कंपटीशन है। यहाँ पे सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान है। और इसके बाद देखिए नॉर्थर्न रेलवे जो आपका है दिल्ली, वहाँ पे भी काफ़ी कम कंपटीशन है, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी हमने आपको जब फॉर्म भरा जा रहा था तो हमने पोल के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराया था कि देखिए आप लोग नॉर्थर्न रेलवे में फॉर्म भरिए और सभी लोग यही सोचेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा और कोई यहाँ फॉर्म नहीं डालेगा और आपके लिए बिल्कुल सेफ़ होगा। लेकिन आप लोग बात नहीं माने, यहाँ से आप लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया और देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना कंपटीशन कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। और मान लीजिए ऐसा नहीं है कि हर जोन में केवल 60% ही ऐसे अप्रेंटिस होंगे, मतलब जो नॉन CCA होंगे। ठीक है, यानी जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए होंगे। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म भरने की, 1 मिनट आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जैसे ये जो डाटा है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्म भरने की ये जो संख्या है ये रेलवे की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, तो इसमें CCA और नॉन CCA दोनों ऐड है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ से 60% लोग नॉन CCA निकल गए इस जोन से, तो अगले में भी 60% नॉन CCA होंगे, ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे 70% भी नॉन CCA होंगे जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं। कहीं 30% भी ऐसे होंगे कि 30% लोग नॉन CCA होंगे और बाकी 70% लोग CCA होंगे। तो इस तरीके से हो सकता है। ये एक मतलब आंकड़ा आपको ये तैयार करके बताया गया है कि इतना हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑफिशियल RTI के माध्यम से जो अपडेट आती है उसमें 40 से 45 हज़ार ही आपकी संख्या बताई जाती है। उस हिसाब से इस आंकड़े को तैयार किया गया है। ये तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए। कंपटीशन बहुत भी हार्ड भी नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी 60 से 70 दिन का समय है, काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। धन्यवाद।